दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इसी साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। वहीं चुनाव आयोग इस समय प्रशासनिक तौर से बड़ा फेरबदल कर रहा है। खबर यह है कि चुनाव आयोग ने जिस निष्पक्ष अधिकारी को कोलकाता का पुलिस कमिश्नर बनाया था, अब वो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बन गया है। क्या है पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस कानून की जिस पर अब हथौड़ा चलने जा रहा है। दोस्तों, क्या आप सभी को मालूम है कि हमारे देश में मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती है? चुनाव आयोग में इस समय 3 चुनाव आयुक्त हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 चुनाव आयुक्त। तो क्या आप सभी को मालूम है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती कैसे है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि पहले ये नियुक्ति जब होती थी तो उस नियुक्ति समिति में सीजीआई हुआ करते थे, लेकिन 2023 में मोदी सरकार ने उस कानून को बदल दिया। पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सीजीआई, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता मिलकर करते थे। इन तीनों में से 2 अगर किसी के पक्ष में होता था तो वही चुनाव आयुक्त हो जाता था। लेकिन 2023 में मोदी सरकार ने गजब का खेल खेला। 2023 में मोदी सरकार ने इस कानून को ही बदल दिया। जिस मुख्य चुनाव आयुक्त समिति में सीजीआई हुआ करते थे, अब सीजीआई को उस समिति से हटा दिया गया। उसकी जगह एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को रखा गया। 2023 से लगातार इस पर विवाद चल रहा था, इसलिए ये पूरा मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। लेकिन जैसे ही इस कानून के खिलाफ सीजीआई के सामने एक पीआईएल दाखिल की जाती है, तो सीजीआई ने वहाँ जो कुछ टिप्पणी की है, जो कुछ आदेश निर्देश दिए हैं, उसने पूरे देश को कहीं ना कहीं चौंका दिया। तो सबसे पहले आप इस हेडलाइन को ज़रा देखिए। यहाँ क्या लिखा है? सीजीआई सूर्यकांत चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून पर सुनवाई से अलग। खबर यह है कि जैसे ही ये केस सीजीआई के सामने आता है, सीजीआई खुद को इस केस से अलग कर देते हैं और कहते हैं कि हम इस केस को ऐसी बेंच में ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें जो जज होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की कतार में नहीं होंगे। आपको बता दें, जब सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जाता है तो उसके लिए बाकायदा बेंच का गठन किया जाता है और ये काम सीजीआई खुद करते हैं। तो जैसे ही ये केस सीजीआई के सामने गया, सीजीआई ने खुद इस केस को सुनने से इनकार करते हुए कहा कि हम इस केस को ऐसे बेंच के सामने रखेंगे जिस बेंच में जो जज हो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना बनने वाला हो। बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसी दलील सीजीआई सूर्यकांत साहब क्यों कर रहे हैं? चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई से आखिर सीजीआई ने खुद को अलग क्यों कर लिया? तो इसको लेकर सीजीआई ने एक जवाब दिया है। सीजीआई ने कहा है कि मुझ पर हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप लग सकता है, इसलिए हम इस मामले को दूसरी बेंच में रेफर कर रहे हैं। सीजीआई ने इस दौरान याचिकाकर्ताओं को एक सुझाव देते हुए कहा है कि इस केस को ऐसी बेंच को सौंपा जाए जिसमें कोई भी जज भविष्य में चीफ जस्टिस बनने की कतार में ना हो। दोस्तों, आपको यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है, जब याचिकाकर्ता इस केस को सुप्रीम कोर्ट ले गए थे तो पहले 3 जजों की बेंच के सामने इसे रखा गया था। इस बेंच में सीजीआई सूर्यकांत, जस्टिस विपुल एम पंचोली और जॉय माल्या बागची इस बेंच का हिस्सा थे। ये बेंच उन पीआईएल जनहित याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी जिसके तहत सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली समिति से सीजीआई को हटा दिया गया था। तो इस केस से सीजीआई ने खुद को इसलिए अलग किया क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला यहां पर बन रहा है, हितों का टकराव ना हो, इसलिए सीजीआई ने इस केस से खुद को अलग किया। जैसे ही सीजीआई सूर्यकांत ने खुद को इस केस से अलग किया, याचिकाकर्ता नाराज हो गए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सीजीआई को हटाने से नियुक्ति प्रक्रिया की निष्पक्षता कम हो जाती है। आपको बता दें, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले कानून को जिसे संसद द्वारा पारित किया गया था 2023 में, इस कानून के खिलाफ एडीआर ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। जया ठाकुर और एडीआर ने सीजीआई सूर्यकांत के फैसले से असहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि हम बड़ी उम्मीदों से सीजीआई के सामने इस मामले को लेकर आए थे जिससे ये मामला निष्पक्ष तरीके से सुना जाए, लेकिन सीजीआई साहब जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। सीजीआई साहब को खुद इस मामले को सुनना चाहिए, तब जाकर इस पूरे मामले में इंसाफ मिल पाएगा।
याचिकाकर्ताओं को डर है अगर ये मामला कहीं और चला जाएगा तो निष्पक्षता नहीं रहेगी, सही तरीके से सुनवाई नहीं हो पाएगी। हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने सीजीआई के इस फैसले का समर्थन करके सबको चौंका दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि मामले को ऐसी बेंच के सामने रखा जाए जिसमें कोई संभावित सीजीआई ना हो, ताकि पक्षपात की आशंका ना रहे। बड़ा सवाल ये है, क्या अगर ये सीजीआई के सामने जाएगा तो पक्षपात हो जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई जज सीजीआई बनने वाला रहेगा तो क्या वो पक्षपात कर रहा है? ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें, कोलिजियम में इस समय 5 जज ऐसे हैं जो सीजीआई बनने की कतार में हैं। तो क्या अगर कोई मामला कोलिजियम के सामने जाता है या फिर उन जजों के सामने जाता है जो कोलिजियम का हिस्सा हैं, तो क्या वहां पर लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है? ये कहने की कोशिश हो रही है। आखिर सीजीआई ने इतने महत्वपूर्ण केस से खुद को अलग क्यों किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की ओर से जो वकील पेश हुए हैं, उन्होंने इस कानून का बचाव किया है और कहा है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता केवल समिति के न्यायिक सदस्य सीजीआई की मौजूदगी पर निर्भर नहीं करती। तो यहाँ पर इस कानून का बचाव मोदी सरकार के जो वकील हैं वो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग बताइए, क्या ये जो कानून बनाया गया है वो निष्पक्ष लग रहा है आपको? सोच के देखिए, इसमें प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और विपक्ष का एक नेता है। अगर ये तीनों बैठक करके किसी एक नाम पर सहमति जताते हैं तो किसका पलड़ा भारी रहेगा? प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री का। तो प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री जिसे चाहेंगे वही तो मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा। और ज्ञानेश कुमार इसी कानून की उपज है, याद रखिएगा। ज्ञानेश कुमार, जिनके खिलाफ पहली बार महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई है, कहा जा रहा है नहीं तो पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन अभी तक ज्ञानेश कुमार इस पद पर किस मुंह से बने हुए हैं, ये भी बड़ा सवाल है। तो ये जो कानून है, कहा जा रहा है ये कानून रद्द होना चाहिए। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। हालांकि ये केस सीजीआई बेंच में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब इस पूरे केस की सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। वहीं पश्चिम बंगाल से एक हैरान कर देने वाला खुलासा सामने आया है। खबर यह है कि 2019 में चुनाव आयोग ने जिस निष्पक्ष चुनाव अधिकारी को कोलकाता का पुलिस कमिश्नर बनाया था, अब वो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बन चुका है। यहाँ एक खबर आप देख सकते हैं, बीजेपी टिकट्स फॉर एक्स कॉप whom EC made कोलकाता पुलिस कमिश्नर फॉर 50 डेज। तो जो अधिकारी चुनाव आयोग की नज़र में निष्पक्ष था, अब वही भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बन जा रहा है। सोचिए हमारा चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है। और इस बात का खुलासा जो किया है विक्रांत यादव ने किया है। विक्रांत यादव देश के जाने माने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने इस बात का खुलासा किया। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जो कानून मोदी सरकार 2023 में लेकर आई है वो कानून कितना निष्पक्ष है? क्या सीजीआई को इस केस पर दखल देना चाहिए, सुनवाई करना चाहिए? सीजीआई के फैसले से आप लोग कितने सहमत हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।